हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का इस्तकबाल है और स्वागत है। तमाम खबरों के साथ फिर से एक बार मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम खबरें आपको पसंद आएगी। आज का विषय, आज का टॉपिक, उन्वान जो है वो है दरगुजर, माफ़ करना, क्षमा करना। हर इंसान चाहता है कि वो एक दूसरे से बदला ले, लेकिन बदले की भावना हर इंसान में होती है। लेकिन इंसान को चाहिए कि बदले की भावना को दूर रखें। हर इंसान में माफ़ करने का जज्बा होना चाहिए। जब तक वो उसमें माफ़ करने का जज्बा नहीं होता, वो उसकी इबादत, उसकी भक्ति, तमाम चीज़ें बेकार हैं। अगर उसमें माफ़ करने का जज्बा पैदा हो गया तो इंसान सबसे बुलंद हो जाता है। अगर आप ताकतवर हैं और आप कमज़ोर को माफ़ कर देते हैं तो आप एक बहुत बड़े आला किस्म के इंसान साबित हो सकते हैं। माफ़ करने में जो खुशी है वो बदला लेने में खुशी नहीं है। माफ़ करने से बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर हमारे ताल्लुकात किसी से ख़राब हो गए हैं किसी बात पर, अगर हम उसे माफ़ कर देते हैं फिर से हमारे ताल्लुकात सही हो सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ भी हमारा यही सलूक होना चाहिए। छोटी छोटी बात पर हम उनसे ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने ताल्लुकात अपने रिश्तेदारों से ख़त्म कर देते हैं, उनकी दुआएं, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी इबादतें कभी भी अल्लाह सुब्हाना ताला के पास नहीं पहुंचती। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग हर एक के साथ मिलजुल कर रहें। क्षमा, माफ़ी, दरगुजर का हमें जज्बा होना चाहिए ताकि हम अपने अल्लाह को हम खुश कर सकें। तालीम की अहमियत के ताल्लुक़ से पिछले हफ्ते बेलगाम के एक होटल में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के तहत एक जलसा मुनक्कद हुआ, जिसमें बहुत से प्रोफेशनल शामिल थे जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया और मुस्लिम तबके में तालीम की कमी की वजूहात बयान किए, जिसकी वजह से आज हमारी कौम दूसरे कौमों से बहुत पीछे है। As a community, we are one of the least educated, one of the least enterprising communities in the whole of world. But Alhamdulillah, nevertheless, with AMP and with many other organizations of such intention, we can take it forward inshallah. सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारी कौम अच्छी सी तालीम हासिल करे, हमारे कौम में अच्छे से असातिज़ा हो, हमारे कौम में अच्छे से स्कूल और मदरसे हो। यहाँ पे बात कुछ अलग सी है। हमारे पास अच्छे से तालीमी इदारे नहीं है। बहुत से स्टूडेंट से मैंने रब्ता कायम किया, उनका कहना है कि हमने मैट्रिक के बाद अपनी स्कूल छोड़ दी, हमने 10th के बाद डिसकंटिन्यू किया, 2 पेपर बैक है, इसलिए मैंने कॉलेज और स्कूल जाना बंद कर दिया। एसोसिएशन इस बात पे तवज्जो दे रही है कि ऐसे तुलबा को ट्रैप किया जाए, ऐसे लोगों की तलाश की जाए, ऐसे स्टूडेंट की तलाश की जाए जिनको फिर से दोबारा स्कूल में दाखिल किया जाए। कोरोना वायरस की वबा के फैलने के बाद सब लोग अपने सेहत के लिए फ़िक्रमंद है और इसके चलते रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम ने जुलूस निकाला, जिसमें बहुत से लोग शरीक हुए। रोटरी क्लब के 8 ब्रांचेस के तमाम अहदेदारान ने इसमें शिरकत की और अपने ख़यालात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि पोलियो को पूरे हिंदुस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए। हम तमाम लोगों से इल्तिजा और गुजारिश करते हैं कि पोलियो के ड्रॉप्स हर बच्चे को दिए जाए ताकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी पुरसुकून गुजारे। इंसानी खिदमत का जज्बा हर इंसान में मौजूद होता है। हमने कई बार इस बात का जिक्र किया है। ऐसा ही शख्स साजिद शेख जो बेलगाम के कैंप में मुकीम है, साजिद शेख जिन्होंने एक हर्स वैन इंसानी खिदमत के लिए अता की और इनका साजिद शेख का कहना है कि वैन हर एक के लिए इस्तेमाल में आएगी, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। ले लो, बट इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सोच समझ से इन्होंने किया है ताकि सारे जितने भी समाज हैं उन सब के लिए बेनिफिट करेगा। थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू। में थोड़ा तकलीफ है, हर्ज वैनिंग नहीं था तो मैं सोचा कि मेरे तरफ से एक हर्ज वैन डोनेट करूं, क्योंकि सभी कास्ट के लोग जो है उनको सबको तकलीफ है। कुछ हुआ तो हर्ज वैन हमको टाइम पे मिलता नहीं था। अलीगढ़ का गाड़ी बोलना है या लोकमान्य का गाड़ी मंगाना है या कॉर्पोरेशन का गाड़ी मिलता था मगर लेट मिलता था, टाइम पे नहीं मिलता था गाड़ी। इसके लिए इरादा किया था कि मेरे इन द लिविंग मेमोरी ऑफ माय मॉम एंड डैड आई शुड डोनेट हर्ज वैन टू द कैंटोनमेंट बोर्ड एंड आई हैव डन इट टुडे। And all the caste people of cantonment can use the vehicle, not only for one caste it is. The system is made in the vehicle for all the castes, Hindu, Muslim, Christian, SC, for everyone.
कोरोना वायरस की वबा की वजह से कब्रिस्तान और शमशान घाट में अब जगह बिल्कुल नहीं है। इसके भारतीय मुस्लिम इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट के कुछ कारकुनों ने श्री पाटिल साहब को, जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट के सदर हैं, बेलगाम के डिप्टी कमिश्नर के जरिए उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें इस मेमोरेंडम में इस बात का मुतालबा किया है कि बेलगाम शहर के लिए एक नए कब्रिस्तान की ज़मीन अलॉट की जाए, जिसका रकबा तकरीबन 10 एकड़ होना चाहिए। उन्होंने एक बॉयज़ हॉस्टल का भी मुतालबा किया है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस बात पे गौर करेगी और जल्द ही इन नए कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलॉट करेगी। ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತಿ ಥಿಕ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅವರ್ ರಿಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ सर अपनी जिम्मेदारी लेकर काम करें। Regarding the additional graveyard land, Muslim League also have given an application. हसीना धामनेकर, जिन्होंने 37 साल तक कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बोर्ड के सीनियर असिस्टेंट थे, जिन्हें हफ्ते उन्होंने अपने सर्विस से सबकदोश हुए। इस तकरीब में बहुत से लोगों ने शिरकत की और ख़ासकर अजमल पठान ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और उन्हें एक ट्रॉफी भी पेश की। हम तमाम दुआ करते हैं कि हसीना धामनेकर अपनी बाकी की ज़िंदगी पुरसुकून गुजारे और उम्मीद करते हैं कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। तमाम कर्नाटका में स्कूल फीस से शुरू हो गए हैं, लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है कि ट्यूशन फ़ीस में कमी की जाए, क्योंकि पिछले साल जो उन्होंने फ़ीस अदा की थी उसका कोई उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा। 19 और 2020 की जो फ़ीस स्टूडेंट ने स्कूल में अदा की थी उसका एडजस्टमेंट 2020 और 2021 के एकेडमिक ईयर में किया जाए, जिससे पेरेंट्स में बेइंतहा खुशी का इज़हार हो रहा है। तमाम स्कूलों को ये नोटिस जारी किया गया है कि वो फ़ीस का एडजस्टमेंट ज़रूर करें ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। 2021 का बजट आ चुका है और उसमें बहुत सी चीज़ें महंगी भी हो गई और बहुत सी चीज़ें सस्ती भी हो गई। सबसे दिल दहलाने वाली जो चीज़ महंगी हो रही है वो है पेट्रोल और डीज़ल, जिसकी वजह से तमाम अशिया, तमाम चीज़ों पे बेइंतहा असर होगा। अगर पेट्रोल और डीज़ल के पैसे इस तरह से बढ़ते रह जाएंगे तो ज़िंदगी गुजारना बेइंतहा मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है, जिससे लोग बेइंतहा परेशान हैं। बजट जो पेश किया गया उसमें बहुत सी चीज़ें सस्ती भी हो रही हैं, लेकिन हमारे लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे सोना सस्ता होगा, कॉपर सस्ता होगा, एल्यूमिनियम, नायलॉन और ऐसे बहुत सी चीज़ें सस्ती कर दी जाएंगी जो हमारे लिए ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन चीज़ों की कीमतें ज़रूर बढ़ जाएंगी। जैसे मोबाइल है, रिचार्ज है और इम्पोर्टेड जितने भी चीज़ें हो जाएंगी उनकी कीमतों में इजाफा होगा। हम हुकूमत से इल्तिजा और गुजारिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें सस्ती की जाए जहाँ पे आम इंसान की ज़िंदगी आसान हो जाए, ना कि दुश्वार हो जाए। किसानों की तहरीक का सिलसिला बदस्तूर उसी तरह से चल रहा है जो 66 दिनों से चलते आ रहा है। उन्होंने फिर से एक ऐलान किया है कि फरवरी 6 को चक्का जाम कर देंगे, यानी देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन, यानी आमद और रफ्त तमाम बंद कर दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 12 बजे से 3 बजे के दरमियान ही ट्रांसपोर्टेशन 6 फरवरी को दस्तयाब नहीं होगा, जिससे आम जिंदगी पे कोई असर होने वाला नहीं है। किसानों की तहरीक में बहुत से ऐसे मोड़ भी आ रहे हैं जिसे हम हर रोज़ देखते हैं। बहुत से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से वीडियोस आते हैं जहां पे हुकूमत के कुछ कारिंदे भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और इस प्रोटेस्ट को, इस तहरीक को हिंसा में, तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। इन किसानों को पुलिस की वजह से बेइंतहा परेशानी हो रही है, उन्हें दिल्ली तक आने से रोका जा रहा है। हर किसी को हंसाने वाले कपिल शर्मा फिर से एक बार बाप बन गए और इस बार उन्हें यहाँ बेटा हुआ है और पिछले बार उन्हें यहाँ लड़की हुई थी। कपिल शर्मा, जिनका शो कपिल शर्मा शो जो इस महीने बंद होने जा रहा है, लेकिन जल्द ही नेटफ्लिक्स पे आप इसे देख सकेंगे। हम तमाम उनकी बेटी की पैदाइश पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। खबरें क्रिकेट से। टीवी का स्क्रीन हमेशा क्रिकेट से भरा पड़ा रहता है। इस बार अबू धाबी में T10 एक टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें बहुत से माजी के प्लेयर और हाल के प्लेयर हिस्सा ले रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ की एक पूरी टीम इसमें शामिल है। इस टीम में एक ऐसा प्लेयर भी मौजूद है जो किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलता है। उसका नाम है निकोलस पुरन, जिन्होंने इस टूर्नामेंट पे अपने शानदार खेल का मुजाहिरा कर रहा है और छक्कों की बारिश लगी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें
Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.